सो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ आ जाएगा क्या बोलने वाला हूँ, किस बारे में बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली। मेरी हाइट है 5'2", ठीक है। और मतलब इंडिया में भी एवरेज से बहुत कम है। ठीक है, तो उसके बारे में बैठ के मैं रो नहीं सकता हूँ 24 घंटे, या उसी बारे में सोच सोच के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तो उसी बारे में थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस दे दूँ कि मेरी हाइट किस वजह से थोड़ी ज़्यादा रुकी, या मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती थी अगर मेरे को, समझ रहे हैं, कुछ राइट नॉलेज होते, कुछ अच्छे से पता होता चीज़ें कि कैसे क्या होती है, क्या नहीं करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें करनी है। बट मेरे को ये चीज़ें पता नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए मुझे ये चीज़ें बतानी आपको ज़रूरी लगती है, क्योंकि अगर देखें सोशल मीडिया के ज़माने से हम इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते या बच नहीं पाते बिल्कुल भी। क्योंकि हर एक इंसान सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, जिसकी हाइट 5'2" है, जिसकी हाइट 6 फुट है, और हर एक इंसान उस चीज़ को यूज़ कर रहा है और उस हिसाब से बना रखा है कि ये सोशल मीडिया ये देखेंगे कि क्या लड़कियों को 6 फुट हाइट होना चाहिए। और कहीं न कहीं अगर आप देखो, अगर आप ये बोलते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट गर्ल्स, तो कहीं न कहीं आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हम ह्यूमन्स की एक इंस्टिंक्ट होती है कि हम अगर अट्रैक्टिव पे दिखना चाहते हैं, तो वो लड़कियों के लिए दिखना चाहते हैं मेनली। अगर देखें मतलब कहीं न कहीं खुद के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं। जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, उसमें पहले एक अलग अट्रैक्टिवनेस का पार्ट होता है, उसके बाद हम खुद के लिए वो चीज़ करते हैं मेनली अगर देखें। ठीक है? कुछ भी जो चीज़ आप करते हैं सर्वाइवल के लिए करते हैं, लोगों की वैलिडेशन के लिए करते हैं, तो वो चीज़ है, कहीं न कहीं आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते। ठीक है? मैं 5'2" हूँ। मैंने सोसाइटी के जो बुली जो होते हैं, उस टाइप की चीज़ें फेस की है, और उस चीज़ से मैं इस तरीके से उस चीज़ को फेस करता हूँ और क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं बहुत टाइम से, ठीक है? बट ऐसा नहीं मैं अपनी हाइट से सैटिस्फाइड हूँ अब। अभी भी मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है? बट फिर भी मैं उस चीज़ को मैनेज कैसे करता हूँ, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? मेरी एज है 18, ठीक है? हो सकता है मेरी हाइट अभी भी बढ़े, ठीक है? बट चांसेस है नहीं बढ़े, क्योंकि जेनेटिक्स भी हमारे उतने अच्छे हैं नहीं। और मेरे अपनी समझ रहे हो, मेरे अपने पापा से, अपनी माँ जी से हाइट जो है लंबी हो चुकी है, तो अब चांसेस बहुत कम है कि बढ़े, ठीक है? तो वही चीज़ है, मतलब जेनेटिक्स से अगर मैं ऊपर आ भी गया हूँ, तब भी कोई अच्छी खासी हाइट नहीं है मेरी, ठीक है? तो जो मैंने गलतियाँ की थी, मुझे ऐसा लगता है मेरी हाइट बढ़ सकती थी अगर मैं वो गलतियाँ ना करता, ठीक है? इसलिए वो गलतियाँ आप ना करो अगर आप एक यंग एज में 15-16 साल के, 18 की एज में। 18 की एज वैसे भी ठीक है, बट अगर 15-16 में तो सबसे बेस्ट, क्योंकि उस एज में मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स पीक पे होते हैं, और मैंने सिर्फ उनको, समझ रहे हो, कि एकदम ख़त्म कर दिया था। शायद ही मुझे भी लगता है कि उस टाइम पे शायद मेरे रिलीज़ ना होते, क्योंकि ये चीज़ें मुझे 1-2 साल पहले पता चली हैं। 17 की एज में, लगभग 16-17 की एज में मुझे ये चीज़ पता लगी है। जो नॉलेज मुझे चीज़ें पता हुई है कि किस तरीके से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मेरे साथ क्या होती थी कि मैं जो है क्लास 10th में था, 9th में था, ये लगा लो कि 8th-9th में मैं ठीक स्लीप अच्छे से लेता था। उस टाइम मेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी भी थी अगर देखें, ठीक है? और फिर जब मैं 10th क्लास में था, उस टाइम में मैंने अपनी नींद को, समझ रहे हो, स्लीप को अपना एकदम अवॉइड कर रखा था। मतलब नहीं पता था मुझे इतनी इंपॉर्टेंट होती है। बस सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए मैं जो है काइंड ऑफ दिखावा करता था। मुझे ऐसा लगता है मैं दिखावा करता था। सच बात तो ये है, मैं सिर्फ दिखावा करता था पढ़ने का, ठीक है? वो मेरा माइंड था, वो कैप्चर कर लेता था चीज़ें, मतलब कि उसको 2 घंटे 3 घंटे इनफ होते हैं। वो 4 6 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जो था, वो सिर्फ दिखावा करता था मुझे मेन अगर देखें, क्योंकि जो चीज़ मैं करता था वो उससे ज़्यादा नहीं कर पाता था, मुझे ऐसा लगता है। वो मैंने ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें खोल रखी हैं और मैं करता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ उस पर। बट उसकी वजह से मैं अपनी नींद को ख़राब कर रहा हूँ। और ख़राब किस तरीके से कर रहा हूँ, बहुत बुरे तरीके से। मैं रात को बैठ रहा हूँ 12 बजे के अराउंड, और सुबह 7-8 बजे तक मैं अपना बैठ ही रखा हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है? और सो में कितने बजे रहा हूँ, शाम को 6 बजे के अराउंड, 8, ये हाँ 5-6 बजे के अराउंड, ठीक है, ट्यूशन से आने के बाद। सो ये चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, ठीक है? अपने से वो हो क्या रहा था, क्योंकि मुझे स्लीप के बारे में उतना कुछ पता था नहीं उस टाइम। जैसे हम देखें तो अब हमें पता है कि हम जो ब्राइटनेस धीरे धीरे फ़ोन की कम कर रहे हैं, लाइटनिंग को बहुत कम कर रहे हैं, रूम का जो टेम्परेचर बहुत कम रख रहे हैं, और डार्क कर रहे हैं अपने रूम को, ताकि नींद जल्दी आ जाए। उस टाइम में कुछ पता नहीं था, क्योंकि सोच सिर्फ मैं रहा था, क्योंकि पढ़ाई की वजह से कि मुझे शाम को जल्दी उठना है। मेरे साथ मेरे भाई और लोग रहते थे जो कि नहीं सोते थे उस टाइम, उनका 9-10 बजे सोना होता था, ठीक है? तो लाइट तो ऑब्वियसली बात से, सॉरी, जो भी है, लाइट शाम को 9-10 बजे तक खुली रहनी थी, ठीक है? इतनी ईज़िली मुझे नींद आनी नहीं थी वहाँ पे, उनके सोर्स से। जस्ट रूम के बगल में रोड था, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती थी, हॉर्न हॉर्न के आवाज़ आते थे। मुझे नहीं आती थी नींद इतनी ईज़िली। मुझे खुद याद है अभी तक, मैं सो नहीं पाता था अच्छे से, क्योंकि जिस टाइम मेरी नींद खुलती थी, मेरी पूरी बॉडी में थकान होती थी, समझ रहे हो? तो इतने अच्छे तरीके से, समझ रहे हो, मैंने वो चीज़ें नहीं की है।
मैं स्लीप अच्छे तरीके से नहीं लेता था जितने टाइम में सो भी रहा था। ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ मैं कर रहा था। उसके बाद एक गलती क्या, दूसरी क्या थी, मैं जस्ट उठने के बाद क्या करता था कि मैं खाना नहीं खाता था सोने से पहले। तो जो खाना बनाते हैं शाम का जो खाना होता है 7-8 बजे का, उठ के मैं 1-2 बजे वो चीज़ खा रहा हूँ। दूसरी गलती, कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेना, क्योंकि नॉलेज नहीं था। प्रोटीन मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लेते थे उस टाइम पे। अ, दाल भी बहुत कम। ठीक है, जो दाल में थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है वो भी नहीं लेते थे। एक चीज़ बोल सकता हूँ, मैं दही थोड़ा बहुत हमें मिलती थी शायद से, बस दही खा खा लेता होता मैं उस टाइम पे, अगर मुझे लगे। वो ठंड में वो चीज़ भी नहीं खाते क्योंकि पता था नहीं प्रोटीन इतना नेसेसरी है। और ठंड में सिर्फ ठंड की वजह से उस चीज़ को अवॉइड कर देते थे, फिर घर वाले भी नहीं भेजते थे मेनली। और दूध आता था, दूध का चाय बनाते हैं। तीसरी चीज़ शुगर। तो इतना बेकार जो था, इतना बेकार मेरा रूटीन था। मुझे ऐसा लगता है सुबह उठते ही, ना तो मैंने कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग की। ठीक है, सुबह उठते ही जस्ट 12 बजे मैं उठ रहा हूँ, सुबह भी नहीं, उसके रात को बोल दूँ मुझसे। उठते ही मैं कार्ब्स ले रहा हूँ, जस्ट मैं रोटी खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, चाय बना के चाय पी रहा हूँ, वो भी इतनी मीठी, हद से ज़्यादा। ठीक है, और स्किन की जो मेरी हालत थी वो एकदम खराब, खत्म। ठीक है, इतनी बुरी हालत थी उस टाइम पे, अगर मैं बता दूँ। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी एज में इस चीज़ को अवॉइड करो। चीज़ों का अगर नॉलेज नहीं है तो चीज़ों का नॉलेज लो पहले। ठीक है, पॉसिबल तो था कि मेरी हाइट बढ़ जाए, मैं उस चीज़ के लिए ऑब्सेस हूँ नहीं अब एक्चुअल में अगर देखें। बट ऐसा नहीं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे अभी भी अपनी हाइट चाहिए। ठीक है, बट मैं उस चीज़ को डील कैसे करता हूँ, सिर्फ क्रिटिसिज्म को लेना मैं सीख गया, मतलब कि चलो लोग बुली करेंगे, मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है वो मेरे हाथ में है। सॉरी, रिस्पॉन्ड करना वो मेरे हाथ में है। ठीक है, मैं किस तरीके से बिहेव करता हूँ सब मेरे अंदर है। उस तरीके उस चीज़ को अपने दिमाग पे कितना चढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, मे बी 13-14 साल की होगी। उसकी हाइट मेरे से लंबी चली गई, यानी कि मेरी मौसी की बेटी है। वो मेरे को बुली करते हैं, तो काइंड ऑफ जो जैसे भी करें, बट मुझे बुरा तो लगता है थोड़ा बहुत उस टाइम। बट आदत हो जाती है मुझे, बस आदत हो रखी है। मैं इतना नहीं कि इससे जो वीडियो बनाना नेसेसरी था, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में जो कमेंट आ रखा था कि सुसाइड के बारे में बात कर रहा था, उसकी हाइट 5 3 है, यानी कि मेरे से लंबा है। वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, उसे हाइट छोटी से बेटर सुसाइड लग रहा है कि नहीं मैं सुसाइड कर लेता हूँ। इसलिए ये चीज़ बतानी जरूरी थी। ठीक है, सिर्फ हाइट मैटर नहीं करती, इतना हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, एज अ मैन हमारी ड्यूटी क्या है, खुद को इम्प्रूव करना हर फील्ड में। हाइट के लिए तुम अपना ट्राई करते रहो, अपना काम करते रहो जो तुम कर सकते हो। अगर नहीं बढ़ रही है तो उस चीज़ को अवॉइड करो। ठीक है, बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगती है कि मैंने अपनी स्किन पे काम किया, अपने लुक्स पे काम किया, अपने फिजिक पे काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, और अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट किया ताकि अपने फाइनेंस को मैं सही कर पाऊँ। ठीक है, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे रियल खुशी देती है, ना कि वो हाइट मुझे उतनी खुशी देती है। वो बस सोशल मीडिया में हमारे माइंड हमें लॉजिक देता है उल्टे उल्टे, इस वजह से हमें ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट लगती है। बट हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, अपने फाइनेंस पे ध्यान दो, इसको इम्प्रूव करो। दूसरी चीज़, अपने लुक्स पे काम करो, इसको जितना बेटर बना सकते हो बनाओ। अपनी फिजिक पे काम करो, अपने स्किन पे काम करो। ठीक है, और लर्न हाउ टू फाइट, इन चीज़ों पे काम करो, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। लर्न हाउ टू ड्रेस वेल, समझ रहे, हाउ टू कम्युनिकेट, ये चीज़ें मैटर करती है। इन चीज़ों पे काम करो, ना कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचो, हाइट कैसे बढ़ाओ, हाइट बढ़ानी, हाइट छोटी है, हाइट छोटी है, हाइट छोटी है। इस चीज़ को बाहर निकालो। लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं इसके बियॉन्ड, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चीज़ें आप मिस कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोच के। ठीक है, होता है ना कि जिन लोगों को रियल में आपकी वैल्यू होगी वो आपकी लाइफ में अपने आप आएंगे। इस चीज़ के बारे में इतना मत सोचो कि हमारी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी या क्या है। सब चीज़ें पॉसिबल है, सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से चलोगे, होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में वर्क करता है अगर आप इस चीज़ें बिलीव करते हो। ठीक है, आप अट्रैक्ट करते हो पॉजिटिव चीज़ें, बस सिर्फ भरोसा करना स्टार्ट करो, उसे बिलीव करना स्टार्ट करो। ठीक है, हो सकता है आपकी हाइट भी बढ़ जाए इस वजह से, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ मैं, बट फिर भी हो सकता है, पॉसिबल तो है। आप एफर्ट करना बंद मत करो। ठीक है, अब एक्चुअल में जब मैं 18 का हूँ तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। कंप्लीटली मैं बंद कर कंप्लीटली। अगर मेरा कभी खाने का मन करता है तो मैं गुड़ खा लेता हूँ उसकी जगह। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं स्प्रिंट करता हूँ हफ्ते के 3 दिन, क्योंकि 3 दिन इसलिए डेली भी नहीं कर सकती क्योंकि इंजरी होती है और फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अब मैं जाके मेरा लेग वर्कआउट है मंडे को, जैसे मेरा होता है। ठीक है, तो उस दिन मैं अपना स्प्रिंट कर देता हूँ। वर्कआउट करने से पहले मैं अपना स्प्रिंट मार लूँ पहले, तो मैं जस्ट लेग वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पैरों की इंजरी होनी है। फिर इंजरी समझ लो, मतलब समझ रहे, मसल्स जो भी थोड़े से बोन आपके जो होते हैं क्रैश, समझ रहे हो, तो उस टाइप की इंजरी तो मेरी होनी है उस दिन, निश्चित है। ठीक है, स्प्रिंट से तो बहुत पूरे तरीके से होती है अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दूसरी चीज़, लेग वर्कआउट से भी बहुत प्रॉब्लम होती है लेग में, कम से कम मेरे को 48 घंटे रिपेयर होने में लग जाते हैं। तो इतने घंटे तो चाहिए होते हैं रिपेयर होने, फिर मैं उसको तब करता हूँ जब मेरे पैर एकदम रिपेयर हो जाए अच्छे से, कि हाँ मुझे लगे मैं दौड़ पा रहा हूँ, तो मैं तब करता हूँ।
क्योंकि और दिन तो ऑल वर्कआउट है, उसमें लेग्स इन्वॉल्व होते ही नहीं है, उतने कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, तो मैं 3 दिन स्प्रिंट मार लेता हूँ। उसके बाद मैं जो इंटरमीडियंट फास्टिंग पे अक्सर इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। कभी कभी बस भूख की वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बट एटलीस्ट मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मैं सिर्फ प्रोटीन ले रहा हूँ बीच में, ठीक है। आपको वो भी नहीं लेना है तो मैं प्रोटीन का कुछ भी ले सकता हूँ, या तो मैं दही खा लेता हूँ या पी लेता हूँ, जो भी है। कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं करता हूँ। तीसरी चीज़ शुगर तो मैंने बंद कर रखी है, इंटरमीडियंट फास्टिंग। और स्लीप पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। मैं जब भी सो रहा हूँ, लेकिन राइट अमाउंट ऑफ स्लीप मैं ले रहा हूँ, 7-8 घंटे कम से कम मैं ले रहा हूँ स्लीप। ट्राई करता हूँ इतनी मैं लूँ। और अब ऐसा है ना, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कम कर रखा है। मेरे को पता है किस तरीके से मेरे को नींद जल्दी आएगी बिना टाइम पास किए। तो ये चीज़ें मेरी इंप्रूव हुई है इस टाइम पे। उस टाइम में मैं ये सारी गलतियाँ कर रहा था, ठीक है। एक्सरसाइज में कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग में कर रहा हूँ, लटकना वगैरह जो चीज़ें होती है सारी चीज़ें करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि बढ़ जाएगी तो अच्छा है। ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर ऑब्सेस हूँ कि मेरी हाइट इससे बढ़ेगी। मतलब कंप्लीटली मुझे जो आउटपुट इससे हाइट बढ़ाना नहीं चाहिए। आप ये चीज़ रख सकते हैं अगर आपकी एज सही है, ठीक है। आप भरोसा रखो, अगर आप करते हैं तो हो सकता है पॉसिबल बढ़े, क्योंकि मेरी हाइट बढ़ी है जब से मैंने चेक की है। मेरी हाइट थी 5 फुट कुछ टाइम पहले, ठीक है। 1 साल लगा लो, 1 साल पहले भी बोल सकते हैं, हाँ 1 साल पहले लगा लो। मेरी हाइट थी 5 फुट, 5'2" मेरी हुई है। स्ट्रेचिंग करने की वजह से, स्ट्रेंथ करने की वजह से, वर्कआउट करने की वजह से, ठीक है। शुगर कंप्लीटली बंद करने की वजह से और इंटरमीडियंट फास्टिंग फॉलो करने की वजह से मेरी चीज़ें हाइट बढ़ी है 2 इंच, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कर दिया। अब मुझे लगता नहीं कि बढ़ेगी, बट फिर भी वो चीज़ कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है मेरा टेस्टोस्टेरोन से इंक्रीज होगा, स्प्रिंट करने से मेरा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल। मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं बेटर तरीके से अपने काम पर फोकस कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम कार्ब्स खाते हैं, उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में ब्रेन फॉग होने लगता है और हमारे काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अभी बज रहे हैं 4:22 हो रहे हैं सुबह के, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत एनर्जी से बना रहा हूँ। मैं कम से कम 12 बजे से बैठ रखा हूँ, ठीक है। अब ये बोलोगे आपकी स्लीप कहाँ पूरी हो रही है? एक्चुअली मैं कल थोड़ा सा जल्दी सो गया था। अब आज वो होता है ना कि मैं बस अपना वो फाइंड आउट कर रहा हूँ कौन से टाइम पे मेरे से काम बेस्ट होगा, इस टाइम पे मेरे को सोना चाहिए, किस टाइम पे क्या होना चाहिए। लेकिन मैं 8-9 घंटे की नींद लेके खड़ा उठा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इतना फ्रेश लग रहा हूँ अभी। अभी मैं नहा के आऊँ, थोड़ा सा स्किन केयर करके आऊँ। यहाँ पे बेटा स्किन केयर में क्या सिर्फ वैसलीन यूज़ करो, मॉइस्चराइजर यूज़ करो, सिंपल, ठीक है। अगर आपको लेयर दिख रही होगी तो मैंने वैसलीन यूज़ कर रखी है, ना कि कोई ऐसा महंगा प्रोडक्ट, ठीक है। और तो सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ें आपको करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आप करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ। अगर मैं स्ट्रेन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? टेस्टोस्टेरोन मेरा इंक्रीज होगा, मेरे लिए मेरा फोकस वहाँ पे हुआ। हाइट को मैंने अवॉइड कर रखा है बिल्कुल भी, ठीक है। और आप ये चीज़ें रख सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में आपकी हाइट बढ़ा सकता है, ये नहीं कि नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, स्लीप बहुत मैटर करती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं इस पीरियड में। और अगर आप आपकी हाइट के चांसेस ज़्यादा बढ़ने के हो जाते हैं, मतलब अगर देखें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को अगर आप सही तरीके से करेंगे तो हो सकता है पॉसिबल। मैं कर रहा हूँ इंटरमीडियट फास्टिंग करूँ अपने काम के लिए, प्रोडक्टिव रहने के लिए। मैं स्लीप ले रहा हूँ ताकि अपना काम अच्छे तरीके से कर पाऊँ, एटलीस्ट मेरा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो, ठीक है, इन चीज़ों के लिए। और शुगर मैं कल बंद कर रहा हूँ, तो अपनी बेटर स्किन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, बेटर हेल्थ के लिए कर रहा हूँ। दैट्स इट, सिंपल ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर रखी हैं, ठीक है। और सिर्फ हाइट पे ऑब्सेस ना होके, वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए चाहिए अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करो, ठीक है। देखो कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए बेटर तरीके से, उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज़, लर्न हाउ टू फाइट, क्योंकि ये आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट करता हूँ इसके लिए। और हो जाता है आप किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं फाइटिंग में, जहाँ पे आप सही भी हैं फिर भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ टांग अड़ाना ज़्यादा ज़्यादा पसंद है, मतलब उनको हर जगह जो है मतलब किस लैंग्वेज का यूज़ करना, बट समझ रहे हो? कि कुछ लोग होते हैं जो उंगली करे बिना नहीं रह सकते हैं, तो उनको फिर सबक सिखाने के लिए उतना भी आना चाहिए। इतना भी ये मत सोचो कि हमारे छोटे तो नहीं बीट कर पाएंगे, यू कैन डू इट। मैंने भी किया है एक्चुअल में, ठीक है। 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 9 इंच ऐसे ऐसे बंदों के साथ मेरी लड़ाई हुई है सीरियस, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे मारा, भाई मैंने बीट किया है उनको, ठीक है। तो आप कर सकते हो एक्चुअल में, अगर देखें तो ज़बरदस्ती कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होना है कि नहीं। अवॉइड करो जितना अवॉइड हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, बट कहीं कहीं सिचुएशन हो जाती है आप नहीं कर पाते अवॉइड। आप अवॉइड कर भी रहे हैं फिर भी सामने वाला इंसान बस यहाँ से पकड़ने को तैयार है, तो वो चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए लर्न हाउ टू फाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपका, ठीक है। बाद बाकी क्या चाहिए, अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करो, अपने लुक्स को इम्प्रूव करो, ठीक है। जो आपसे हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ हाइट मैटर करती है। अपना ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो कि किस तरीके से कपड़े पहनने, किस तरीके के कपड़े पहनने, ठीक है। किस तरीके से चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, इस चीज़ पे ध्यान दो,
ठीक है। सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। और वैसे भी मेरा चैनल इस बेस पे आपको इम्प्रूव करना, आपको ड्रेसिंग सेंस के बारे में सीखना, आपके माइंड सेट को इम्प्रूव करना, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में मेरे लिए माइंडफुलनेस के बारे में बताना, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे चैनल पे। अगर पहली बार देख रहे हैं तो जाके सब्सक्राइब कर दो पहले, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। अपना एक्सपीरियंस मैं इस चीज़ में शेयर इस चैनल पे शेयर करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैं सीखूंगा वो आपको बताऊँगा, जो चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ वो चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। एक्चुअल में 18 मेरी एज है, 19 मेरी एज होने वाली है फरवरी में, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख के मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि मुझे हमेशा चीज़ें रिलेट होता है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ इंटरनेट में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। आजकल के जो बच्चे हैं 15-16 साल के, उनको सबको पता है ग्रोथ हार्मोन कुछ होता है, उनको पता है स्प्रिंट कुछ होता है। मेरे को स्प्रिंटिंग के बारे में पता चला 6 महीने पहले लगा था, 6 महीने पहले मेरे को ये चीज़ पता चली है, ठीक है। तो 6 महीने या 1 साल लगा, अब 1 साल हो गया है बस। पर मुझे ये चीज़ 1 साल पहले पता चली है, जब मेरे पास खुद का फ़ोन आया है, ठीक है, 1-1.5 साल पहले। और आजकल के बच्चों को ये चीज़ें पता है, उनकी हाइट बढ़ सकती है, उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता है, क्योंकि उनके पास बहुत चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारे टाइम पे वो फ़ोन नहीं होता था। अगर फ़ोन मिलता भी तो हम सर्च मारेंगे वहाँ पे क्लास 10th दिस हम ऐसे सीधे सर्च मारते थे फ़ोन पे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए फ़ोन मिलता था, वो भी घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं फ़ोन का सही यूज़ कर रहा हूँ। सो ये होता है। अब बच्चों के पास फ़ोन तो होते ही हैं, अक्सर बहुतों को मैंने देखा जिनके पास खुद का पर्सनल फ़ोन है 8th 9th में, 10th में। और अगर वो राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज ले, अच्छी चीज़ें लें, तो उनके पास बहुत सी चीज़ें अभी मिल सकती हैं। हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी। मुझे अभी इन चीज़ों के बारे में पता चला, मुझे कार्ब्स के बारे में अभी पता चला, ठीक है। मेरे को आज तक पता नहीं था कि मेरे को नींद क्यों आती है खाना खाने के बाद, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से काम क्यों नहीं कर पाता, मैंने इस चीज़ कभी ऑब्जर्व की नहीं थी। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें अगर मैं पास्ट में जाके देखूँ, तो मैं खाना खाने के जस्ट बाद क्यों सोने का मेरा मन करता था, क्यों मैं नहीं पढ़ पाता था। दिस इज़ द रीज़न। ब्रेन फॉग जमा हो जाती है आपके दिमाग में, आप नहीं कर पाते हो काम बेटर तरीके से। फास्टिंग पे रहना इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है, जो आप कर सकते हो अपने लिए। अपने काम को कंप्लीट करो, उसके बाद खाना खाओ, अपनी पहली मील लो, ठीक है। और शुगर को कंप्लीटली बंद कर सकते हो तो बंद करो। इ- कुछ भी फ़ायदा नहीं है इससे, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मतलब मेरे देखने से ये लगता है। सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं देगा। आपके ग्रोथ हार्मोन को रोक देगा, और आपके स्किन को ख़त्म कर देगा, समझ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ नुकसान ही है, मतलब फ़ायदा कुछ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। और स्लीप को अच्छे अपनी तरह अपनी जो इम्प्रूव कर दो। मैं माउथ टेप यूज़ करता हूँ ताकि मेरी नेज़ल ब्रीदिंग कंटिन्यू होते रहे, जिसकी वजह से मेरी जॉ भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब आपको धीरे धीरे चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, एक एक करके चीज़ें इंप्रूव करो, ठीक है। हो सकता है पहले दिन मुँह पे टेप लगा रहे हो, निकल के साइड, पर कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप वो चीज़ें सीखते हैं, आपको आदत होने लग जाती है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस किया है। अपना माइंड सेट इंप्रूव करो, ना कि हाइट के ऊपर ऑब्सेस होना है, ठीक है। रोना नहीं है उसके लिए, बहुत लंबी लाइफ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। हाथ सुसाइड कर लोगे तो पीछे घर वालों को कौन संभालेगा, क्या पता वो आप पे डिपेंड हो। नहीं भी होता, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, रिस्पॉन्सिबल बनना है। एज अ मैन आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।